छिपा हुआ सच। अध्याय एक। सादगी का रहस्य। मुंबई की चमकती इमारतों से कोसों दूर एक संकरी गली में स्थित 2 कमरों के मामूली घर में विहान अरोड़ा सुबह की पहली किरण के साथ उठ गया। उसकी पत्नी प्रिया अभी गहरी नींद में थी। चुपचाप बिस्तर संभालते हुए उसने खिड़की से बाहर झांका। एक ऑटो रिक्शा वाला अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था और सब्जी वाले की आवाज गली में गूंज रही थी। विहान के चेहरे पर एक सहज मुस्कान थी। यह सादगी उसे अपने पिता के महलनुमा बंगले से ज्यादा सुकून देती थी। क्यों रीते बर्तन इतनी आवाज कर रहे हो? प्रिया ने अचानक कमरे में घुसते हुए झल्लाई आवाज में पूछा। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में नींद के साथ साथ असंतोष झलक रहा था। विहान ने चूल्हे पर चाय की केतली रखी। सॉरी प्रिया, तुम सो रही थी, इसलिए धीरे से। धीरे से? प्रिया ने कटाक्ष किया। तुम्हारी पूरी जिंदगी ही धीरे से चलती है। कब तक यूं ही समय निकालोगे? मेरी सहेली शालिनी का पति कल डायमंड नेकलेस लाया और तुम। विहान ने उसकी बात काटी नहीं। वह जानता था कि प्रिया को गुस्सा निकालने देना ही बेहतर है। शादी के 2 साल बीत चुके थे, पर प्रिया की नाराजगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसे याद आया वह दिन जब उनकी मुलाकात हुई थी, एक कॉलेज सेमिनार में, जहां प्रिया ने उसे मिडिल क्लास लड़का समझकर प्यार किया था। विहान के पिता राजेश अरोड़ा ने शादी से पहले ही शर्त रखी थी। प्रिया को हमारे वैभव के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। अगर वह सच्चे दिल से तुम्हें चाहती है तो गरीबी में भी तुम्हारे साथ रहेगी। चाय बनाते हुए विहान के हाथ कांपे। क्या उसने गलत फैसला किया था? प्रिया का यह रूप, वह उसे पहचान नहीं पा रहा था। अध्याय 2। टूटते सपने और जुड़ते रिश्ते। प्रिया उस दिन ऑफिस से लौटी तो उसके चेहरे पर थकान के साथ साथ गुस्सा था। उसकी सहकर्मी ने नए गहनों की तारीफ करते हुए पूछा था, तुम्हारे पति तो कभी कुछ लाते ही नहीं। उसका जवाब था एक मजबूर सी हंसी। घर पहुंचकर उसने देखा विहान फर्श पर बैठे दाल चुन रहा था। प्रिया का गुस्सा फूट पड़ा। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे दोस्तों के पति प्रमोशन पा रहे हैं और तुम ये क्या कर रहे हो? विहान ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी पसंद की मसूर दाल बनानी है ना, इसमें कंकड़ निकालना जरूरी है। मसूर दाल? हाँ, क्योंकि हम अमीर नहीं है ना। प्रिया ने बटुआ फेंकते हुए कहा। आज मैंने मां को फोन किया, वे बीमार हैं, पर हम अस्पताल का बिल भी नहीं भर सकते। विहान का दिल भर आया। उसने चुपचाप अपने फोन से एक मैसेज किया। अनिल, प्रिया की मां के लिए बेस्ट हॉस्पिटल में एडमिशन और सारे खर्चे का इंतजाम करो। नाम गुप्त रखना। उस रात प्रिया ने डायरी में लिखा, क्यों मैंने इस नाकाबिल इंसान से शादी की? शायद मेरी किस्मत ही खराब है। अध्याय 3। अरोड़ा परिवार का दर्द। अरोड़ा मैंशन के विशाल लॉन में राजेश अरोड़ा अपने बेटे की तस्वीर को देख रहे थे। नीता ने चाय का प्याला रखते हुए कहा, विहान को वापस बुला लो, ये प्रिया उसकी कद्र नहीं जानती। राजेश ने आंखें मूंदी। नहीं नीता, अगर हमने उसकी पहचान बताई तो प्रिया का प्यार सच्चा है या नकली, ये कभी पता नहीं चलेगा। इधर विहान अपने दफ्तर पहुंचा। अनिल ने फाइलें सामने रखी। सर, नया प्रोजेक्ट 500 करोड़ का है, साइन कर दें। विहान ने बिना देखे हस्ताक्षर किए। प्रिया को कल एक गुमनाम गिफ्ट भेजो, वह चांदी की चेन मंगवाई थी ना। अनिल ने सिर हिलाया। पर सर, कब तक यूं छिपाएंगे? आपकी पत्नी तो। जब तक वह मुझे विहान समझकर प्यार करती है, विहान ने दृढ़ता से कहा। अध्याय 4। आंधी और सहारा। एक रात प्रिया का फोन बज उठा। उसकी छोटी बहन रिया रो रही थी। दीदी, पापा का व्यापार डूब गया, हम सब पर कर्ज का बोझ। प्रिया का दिल धड़क रहा था। उसने विहान को झकझोर कर जगाया। तुम्हारे पास पैसे हैं ना, कुछ करो। विहान ने निराशा से कहा, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी तनख्वाह तो। बस, तुम्हारी ये नाकारापन। प्रिया चीखी। जाओ यहां से, तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ खत्म हो गया। विहान ने बिना कुछ कहे अपने कपड़े बांधे। बाहर निकलते समय उसने प्रिया को अंतिम बार देखा। उसकी आंखों में नफरत थी। दरवाजा बंद होते ही उसने अनिल को फोन लगाया। रिया के पिता के सारे कर्ज चुका दो, कोई नाम लिए बिना। अध्याय 5।
डायरी और दिल का राज। प्रिया उस रात सो नहीं पाई। विहान का सामान पैक करते हुए उसे एक पुरानी डायरी मिली। पन्ने पलटते ही उसकी सांसें तेज हो गईं। अरोड़ा ग्रुप के शेयर सर्टिफिकेट, विहान और राजेश के साथ तस्वीरें और एक चिट्ठी। प्रिय विहान, तुम्हारा सादा जीवन हमारे परिवार का गौरव है। जब प्रिया सच्चाई जान ले तो उसे मैंशन ले आना। पापा। प्रिया के हाथ कांप रहे थे। उसने तेजी से विहान को फोन किया। तुम अरोड़ा ग्रुप के? हाँ। विहान की आवाज शांत थी। मैंने तुम्हें चेक करना चाहा। माफ करना प्रिया। प्रिया ने फोन गिरा दिया। उसे याद आया वह दिन जब विहान ने उसकी ठंड में कंपकंपाती मां के लिए कंबल खरीदा था। जब उसके पिता के ऑपरेशन का पैसा अचानक आया था, सारे पल उसे एक साथ दिखाई दिए। अगली सुबह विहान दरवाजे पर खड़ा था। प्रिया ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो, मैं अंधी थी। विहान ने उसके आंसू पोंछे। नहीं, गलती मेरी थी। प्यार को इम्तिहान की जरूरत नहीं होती। उसी शाम अरोड़ा मेंशन में सबके सामने प्रिया ने कहा, आज से मैं भी विहान की तरह सादगी अपनाऊंगी। उसका प्यार ही मेरी असली दौलत है। और फिर दोनों ने मिलकर एक नया संकल्प लिया, अपने धन से गरीबों के लिए स्कूल बनाने का। उनकी प्रेम कहानी अब सादगी और समर्पण की मिसाल बन चुकी थी।